फिलहाल आप पढ़ेंगे ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन, अर्थात ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन। संकेत है 1H2 या D और अणुसूत्र है D2। आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। साधारण हाइड्रोजन जिसको 1H1, दूसरा है ड्यूटेरियम जिसे 1H2 या D, और तीसरी है ट्राइटियम 1H3। ये साधारण हाइड्रोजन है, साधारण हाइड्रोजन या प्रोटियम भी इसी को कहते हैं। दूसरा है भारी हाइड्रोजन या हैवी हाइड्रोजन या क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्राइटियम। प्रकृति में जो साधारण हाइड्रोजन होती है वो 99.9844% होती है। ये याद रखने की चीज़ है। कितने प्रतिशत होती है? 99.9844% साधारण हाइड्रोजन होती है, और 0.0156% ड्यूटेरियम अर्थात भारी हाइड्रोजन होती है। ये समस्थानिक जो है ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव है। इसका क्षणिक अस्तित्व होता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा निकालकर दूसरे उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो आप फिलहाल अध्ययन करेंगे ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन का। संकेत क्या है? या तो 1H2 या D, और अणुसूत्र है D2। ठीक है, इसके बारे में 2 शब्द लिखें। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, इसके नीचे लिखें प्रकृति में साधारण हाइड्रोजन 99.9844% तथा ड्यूटेरियम 0.0156% होती है। जीरो 0.0156% होती है। ड्यूटेरियम की खोज सर्वप्रथम अमेरिकन वैज्ञानिक हैरोल्ड यूरे एच यूरे भी लिखा आता है इसी के लिए, हैरोल्ड के लिए शॉर्ट में एच लिख देते हैं, ब्रिकवेड तथा मर्फी ने की थी, तथा मर्फी ने 1931 में की थी। हैरोल्ड यूरे व उनके सहयोगियों को भारी हाइड्रोजन व हैरोल्ड यूरे व उनके सहयोगियों को भारी हाइड्रोजन व भारी जल की खोज के लिए सन 1934 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आप लिखेंगे बनाने की विधियां। नंबर 1 है
भारी जल द्वारा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, इसमें लिखिए भारी जल द्वारा, इसमें लिखिए थोड़ा जल्दी लिखें, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं, जिससे कई प्रकार से ड्यूटीरियम प्राप्त करते हैं। अब देखिए कई प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 1 है वैद्युत अपघटन द्वारा, दूसरा है सोडियम धातु द्वारा, और तीसरा है आयरन धातु द्वारा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वैद्युत अपघटन द्वारा, लिखिए जल्दी। भारी जल में अल्प मात्रा में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट मिलाकर निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर ड्यूटीरियम प्राप्त होती है। कैथोड पर ड्यूटीरियम प्राप्त होती है। ये रिएक्शन लिखें और नंबर 2 आए सोडियम धातु द्वारा। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया पहली विधि, भारी जल से जो ड्यूटीरियम प्राप्त करते हैं उसकी 3 मुख्य विधि हैं। एक है वैद्युत अपघटन द्वारा, दूसरी है सोडियम धातु द्वारा और तीसरी है आयरन धातु द्वारा। वैद्युत अपघटन कैसे कि भारी जल में अल्प मात्रा में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट मिलाकर निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर ड्यूटीरियम और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसका दूसरा मेथड है सोडियम धातु द्वारा। सोडियम धातु द्वारा कैसे कि भारी जल पर सोडियम धातु की क्रिया कराते हैं तो ड्यूटीरियम गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा सोडियम ड्यूटीरॉक्साइड प्राप्त होता है। तीसरी मेथड है आयरन धातु द्वारा। आप जानते हैं कि अगर रेड हॉट आयरन पर, लाल तप्त आयरन पर जो साधारण जल की भाप होती है उसको प्रवाहित करते हैं तो मैग्नेटिक ऑक्साइड प्राप्त होता है आयरन का और साधारण हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब उसकी बजाय यदि हम रेड हॉट आयरन पर भारी जल की भाप प्रवाहित करें, कैसे पर, रेड हॉट लाल तप्त पर भारी जल की स्टीम, तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोनों तरफ होती है। मैग्नेटिक ऑक्साइड लोहे का Fe3O4 प्लस D2, इस तरीके से। तो आप इसको D2 को इधर लिखें क्योंकि ये मुख्य प्रोडक्ट है, प्लस Fe3O4। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 की गुणा कर दीजिए, यहाँ 3 की गुणा कर दीजिए, यहाँ 4 की कर दीजिए, ये ड्यूटीरियम गैस प्राप्त होती है। ये तीसरी मेथड होगी।
अब ध्यान करिए, इसका कैपिटल 2 नंबर 2 मेथड है साधारण हाइड्रोजन द्वारा, साधारण हाइड्रोजन द्वारा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रकृति में जो हाइड्रोजन होती है उसमें साधारण हाइड्रोजन होती है 99.9844% और ड्यूटेरियम होती है 0.0156%, अर्थात लगभग 6000 भागों में एक भाग ड्यूटेरियम होती है। इसी तरीके से साधारण जल के 6000 भागों में एक भाग भारी जल होता है। तो उस साधारण हाइड्रोजन में से जो बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में ड्यूटेरियम है, उसको दो विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहली विधि है प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, और दूसरी विधि है ग्राहम के विसरण नियम द्वारा। इसको ग्राहम की विसरण विधि भी कह देते हैं। किस तरीके से है? प्रभाजी आसवन द्वारा। आप समझिए, ये जो साधारण हाइड्रोजन H2 होती है, इसका क्वथनांक होता है 20.39 केल्विन, और जो भारी हाइड्रोजन D2 होती है उसका क्वथनांक होता है 23.59 केल्विन। यदि द्रव हाइड्रोजन को बहुत कम दाब और 13.59 केल्विन ताप पर प्रभाजी आसवन किया जाए तो ड्यूटेरियम की तुलना में ये साधारण हाइड्रोजन तेजी से वाष्पित हो जाती है और उस पात्र में शेष रह जाती है ड्यूटेरियम। किस तरीके से? क्योंकि अभी मैंने बताया कि साधारण हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है केल्विन में, 20.39 केल्विन। यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे तो इसमें से 273 घटा लो, माइनस में आएगा बहुत। और भारी हाइड्रोजन का 23.59 केल्विन होता है। तो दोनों के क्वथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। यदि बहुत कम दाब पर जो द्रव हाइड्रोजन है, जिसमें अल्प मात्रा में क्या है, ड्यूटेरियम भी उपस्थित है, बहुत कम दाब और 13.59 केल्विन ताप पर उसका प्रभाजी आसवन किया जाए तो साधारण हाइड्रोजन तेजी से वाष्पित हो जाती है और उसमें शेष क्या रह जाती है, ड्यूटेरियम। हैरोल्ड यूरे ने 4 लीटर द्रव हाइड्रोजन से, अब देखिए कितना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, 4 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन से 1 ml से भी कम द्रव ड्यूटेरियम गैस प्राप्त की थी इस विधि के द्वारा। इसमें कोई चित्र या रिएक्शन नहीं है। दूसरा आप समझेंगे ग्राहम के विसरण नियम द्वारा। ग्राहम का विसरण नियम क्या है? टॉमस ग्राहम एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया था, एक नियम दिया था कि सामान्य परिस्थितियों में, साधारण परिस्थितियों में, यानी समान ताप और दाब पर गैसों के जो विसरण दर होती है वो उनके घनत्व या अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इसको हम एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं कि R1/R2 बराबर √D2/D1 बराबर √M2/M1। ये बताता है कि समान परिस्थितियों में गैसों की जो विसरण दर होती है वो उनके घनत्वों के या अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि जो हल्की गैसें होती हैं वो तेजी से वाष्पित हो जाती हैं और जो भारी गैसें हैं वो देर से विसरित होती हैं, वाष्पित नहीं, विसरित होती हैं। इसका मतलब आप जानते हैं जो H2 है उसका अणुभार 2 होता है और जो D2 है भारी हाइड्रोजन, उसका अणुभार 4 होता है। अर्थात साधारण हाइड्रोजन की तुलना में भारी हाइड्रोजन 2 गुना होती है, अधिक भारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हाइड्रोजन के प्राकृतिक विशाल भंडार को यदि हम किसी पात्र में लेकर वहाँ एक सूक्ष्म छिद्र वाला प्लग लगा दें जिसमें से उसको प्रवाहित करें, तो ड्यूटेरियम की तुलना में ये हाइड्रोजन कई गुना तेजी से विसरित हो जाती है और उस पात्र में शेष क्या रह जाती है,
ड्यूटेरियम। अब ये दो विधि जो हैं, प्रभाजी आसवन विधि और विसरण विधि, आप लोगों को समझाई मैंने। विसरण विधि क्या है? ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार गैसों की विसरण दर उनके घनत्व या अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इसका अर्थ है कि हल्की गैसें तेजी से विसरित हो जाती हैं और भारी गैसें देर से विसरित होती हैं, क्योंकि साधारण हाइड्रोजन का अणुभार 2 है और ड्यूटेरियम का अणुभार 4 है। तो सीधी सी बात है कि साधारण हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम 2 गुना भारी है। इससे साधारण हाइड्रोजन तेजी से विसरित हो जाती है। यदि हम विशाल भंडार साधारण हाइड्रोजन का लें, जिसमें प्राकृतिक मात्रा में ड्यूटेरियम बहुत थोड़ी मात्रा में उपस्थित है, तो उस भंडार में यदि एक सूक्ष्म छिद्र वाला सरंध्र प्लग लगा दें, छोटे छिद्र वाला प्लग लगा दें, तो उससे क्या होता है, ड्यूटेरियम उसी में रह जाती है और साधारण हाइड्रोजन तेजी से विसरित हो जाती है।